भारतीय समय अनुसार 3:40 पर यह हादसा हुआ, जिसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दे दिए गए हैं। हादसे के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दे दिए गए, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि 3:40 पर जब ये आप कह सकते फ्लाईपास का हिस्सा था, तब ये दुर्घटना हुई। हादसे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए। इसमें पायलट की मारे जाने की खबर भी है, उनकी मौत हो गई है। इसमें पूरे हादसे में लगातार इसको लेकर अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पता लगेगा कि क्या वजह रही है। दुबई में एयर शो के दौरान तेजस विमान, जो इंडियन एयरफोर्स की डेलीगेशन का पार्ट था, इसमें पार्ट ले रहा था, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3:40 पर यह क्रैश हुआ और फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान यह हादसा हुआ है, जिसको लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दे दिए गए हैं। और देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पूरे हादसे की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे यह विमान एकाएक आउट ऑफ कंट्रोल होकर जाकर गिर पड़ा, या आप कह सकते हैं क्रैश हो गया, और उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ और धुएं का गुबार और आग का गुबार चारों तरफ देखा गया। इसकी तस्वीरें कैद की गई लोगों ने जब उस समय यह हादसा हुआ, और उसी हादसे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इसमें पायलट की भी जान नहीं बच पाई है, और ये बड़ी खबर आप कह सकते हैं इंडियन एयरफोर्स ने इसको लेकर थोड़ी देर पहले आधिकारिक जानकारी भी दी, साझा की है, और लगातार इसकी पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार यह हादसा 3:40 पर हुआ, जब फ्लाईपास के दौरान यह विमान किसी कारणों की वजह से जाकर क्रैश हो गया, जमीन पर जा गिरा, और ये उस समय फ्लाई कर रहा था। इसमें दुखद खबर यह रही कि पायलट की भी इस हादसे में मौत हो गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मंजीत नेगी जुड़े। मंजीत, आपने तो लगातार कई बार इसकी प्रोडक्शन लाइन की कवरेज हम तक पहुंचाई है, हमें बताया कि आखिरकार कैसे लगातार ये आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले मंजीत आपका रुख करूंगा, लेकिन दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें स्क्रीन पर। जो दोनों तरफ आप मेरे स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, एक है आज की तस्वीर 2025 में जो आज क्रैश हुआ, और दूसरी तस्वीर है 12 मार्च 2024 की, जब जैसलमेर के एक आप कह सकते हैं एक्सरसाइज के दौरान इसी तरीके का हादसा हुआ था, जिसमें यह क्रैश हुआ था। और दूसरी तस्वीर आज की तस्वीर है 3:40 पर जब यह क्रैश हुआ है दुबई एयर शो के दौरान। यानी दो तस्वीरें लगातार 2 साल में 2 क्रैश है, लेकिन लगातार इसको लेकर अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए। क्या कारण था, वो सारी जानकारियां साझा की जाएंगी एयरफोर्स की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़े। मंजीत, हमेशा इसकी काबिलियत को लेकर, क्योंकि कई सालों से लगातार ऑपरेशनल है, कई सालों से लगातार इसकी फ्लाइंग चल रही है, लेकिन इसकी काबिलियत को लेकर हमेशा तमाम दूसरे देशों ने भी अपना इंटरेस्ट साझा किया, और एक तरीके से भले ही 2 हादसे हो गए 2 साल में, लेकिन इसकी कैपेबिलिटीज, इसकी क्षमताएं दुनिया भर के देशों ने इसको सराहा है। अगर दुर्घटना की बात करें तो पिछले साल जैसलमेर में भी युद्धाभ्यास के दौरान जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, और उनके जाने के बाद इस तरह की ये दुर्घटना पिछले साल भी हुई थी। और आज की जो दुर्घटना है, हालांकि ये 2 दुर्घटनाएं एक बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन उस लिहाज से देखें तो जब से एलसीए, अगर हम बात करें तमिलनाडु के में जब इसकी पहली स्क्वाड्रन तैनात हुई है, उसके बाद बाकी स्क्वाड्रन, और अब एलसीए मार्क 1 पर जिस तरह का काम हो रहा है, जिस तेजी के साथ दूसरी 2 प्रोडक्शन लाइन बेंगलोर में है, एक नासिक में तैयार की गई है, और आने वाले दिनों में पूरी तरह से जो अगर हम भारतीय वायुसेना में 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन की बात करें, तो उस कमी, स्क्वाड्रन की जो कमी है, उसको एलसीए के जो अलग अलग वर्जन है, मार्क 1A है, वो पूरे करेंगे। तो उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान है, जिसको लेकर महत्वाकांक्षी कह सकते हैं भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान है, जो आने वाले दिनों में भारतीय वायुसेना में जो स्क्वाड्रन्स की घटती संख्या जिसको लेकर चिंता जताई जाती है, उसकी ये कमी को पूरा करेगा। और भारतीय वायुसेना ने लगातार इस पर भरोसा भी जताया है। अभी जो वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं चीफ मार्शल एपी सिंह, वो इस पर फ्लाई कर चुके हैं। इससे पहले के जो वायुसेना प्रमुख हैं, उन्होंने इस पर फ्लाई किया है। तीनों अगर आप देखें तो इससे कुछ समय पहले जो वाइस चीफ है तीनों सेनाओं के, उन्होंने जैसलमेर में ही दुर्घटना से पहले तीनों वाइस चीफ ने एलसीए मार्क 1 पर उड़ान भरी थी। तो वो दिखाता है कि भारतीय वायुसेना का इस पर पूरा भरोसा है। हालांकि अगर एयर शो के दौरान आप देखें तो ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह की दुर्घटनाएं पूरे वर्ल्ड वाइड होती है, यूरोप में देखें, दूसरी जगह देखें, लेकिन भारत के लिए। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड आर.के. नारंग सर भी जुड़े हैं। आर.के. नारंग सर, हम लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसा कैसे हो सकता है, लगातार उन तस्वीरों को भी दिखा रहे हैं जिसमें पायलट की मौत हो गई, लेकिन हमेशा से जब भी ऐसे आप क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि एक पायलट के लिए कितना ज्यादा रिस्की होता है ऐसे, जब वो ऐसे आप कर्तव्य करते हैं या
फिर आप कह सकते हैं कि ये फ्लाई पास का हिस्सा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लो फ्लाइंग की जा रही होती है, उस समय दर्शकों का भी ध्यान रखना होता है, लगातार वहां पे फ्लाई पास करके तुरंत आपको उसको ऊंचाई पर ले जाना होता है, तो कितना मुश्किल होता है इस सारी इस प्रक्रिया को करना? देखिए, तेजस फाइटर जो है अभी तक इसका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है। इनफैक्ट जब तक पहला एक्सीडेंट हुआ था, ये दुनिया के एक बहुत ही गिने चुने फाइटर्स में था जिसमें लगभग 4000 फ्लाइट तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। और एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पायलट ने इजेक्ट कर लिया था, और ये पहला एक्सीडेंट है जिसमें पायलट की डेथ हुई है। बिल्कुल। और जब आप एयर ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका जहाज जो है उसकी अपर लिमिट तक ऑपरेट कर रहा होता है। आप उसको पूरा इस्तेमाल करते हैं ताकि कम स्पीड पे बहुत ही फुल कैपेबिलिटी आप जहाज की दर्शकों को दिखा पाएं और आप दुनिया के सामने अपने इस इंडिजिनस जहाज की कैपेबिलिटी दिखा पाएं। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, आपने कई बार देखा होगा रशियन और अमेरिकन फाइटर पायलट से भी ऐसा हुआ है कि वो ऐसे एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन इसका कारण अभी जानने में तो समय लगेगा, क्योंकि इस वक्त ये भी कहना मुश्किल है कि ये पायलट किस कारण से एक्सीडेंट हुआ है। इसका जो ब्लैक बॉक्स है उसमें सारी डिटेल्स लगभग आ ही जाएंगी, और हमारे पास अच्छा एक्सपीरियंस है टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें इसके कारण लगभग पता लग जाएंगे। और जहां तक जहाज की बात है, जहाज अभी तक बहुत ही सिक्योर था। हमारे बहुत पायलट्स ने फ्लाई किया है, उसके इंजन भी ठीक ही रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो इसलिए जब तक इसका कारण ना पता चले, हमें अभी थोड़ा उसमें संयम रखना चाहिए। लेकिन एक चीज है, जहाज अभी तक भारत के लिए इसने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे पायलट्स ऑपरेट कर रहे हैं, टेस्ट पायलट्स ऑपरेट करते रहे हैं, और हमें इस जहाज से कोई परेशानी अभी तक नहीं लगी है। तो जब तक इसके कारण ना पता चल जाए, हमें बहुत जल्दी जंप नहीं करना चाहिए कंक्लूजन का। और जैसे इन्वेस्टिगेशन हो, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हो, उसकी थोड़ी समय करना चाहिए। लेकिन एक चीज कहने की बात है, भारत का तेजस जहाज ले लो या उसके हेलीकॉप्टर ले लो, और बाकी जो हमारे जहाज हैं, उनका अभी तक कोई ऐसा कारण नहीं लगा कि भाई जिसमें हम हमें उनपे कोई शक हो कि भाई उसमें कोई कमी हो। तो इसलिए ये समय जो है समझदारी और संयम के साथ उसके रियल कारण जो होंगे उसको आइडेंटिफाई करने का है, और उसके बाद जैसे ये निकल के आता है उसमें रिव्यू करेंगे। और आपको ये बता दें, भारत सिर्फ तेजस मार्क 1 और मार्क 1A दोनों अभी इंडक्शन शुरू हो चुका है। मार्क 1 तो हो ही चुके हैं, अब मार्क 1A इंडक्शन भी शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि अब जहाज में कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसमें कोई परेशानी हो, और हमें थोड़ा समय और संयम रखना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे सहयोगी मंजीत नेगी भी जुड़ गए। मंजीत, लगातार क्योंकि हम कई एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, आपकी भी रक्षा मंत्रालय में बात हो रही होगी लगातार। ये थोड़ी देर पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये एक ऑफिशियल टेक भी आया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को लेकर। क्या कुछ और जानकारी आप पा पाए हैं इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, अभी फिलहाल रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना ने अपने ट्विटर से इस बात की जानकारी दी है कि इस दुर्घटना में जो पायलट हैं वो इसका शिकार हुए हैं। और क्योंकि एक बड़ा डेलीगेशन था, और अब पिछले 4-5 दिनों में जो दुबई एयर शो था उसका समापन था, और खुद रक्षा राज्य मंत्री भी दुबई गए थे इस एयर शो के लिए आधिकारिक तौर पर। भारतीय वायुसेना काफी बड़े डेलीगेशन के साथ, और खास तौर से LCA मार्क 1 और मार्क 1A की क्षमता को पूरी दुनिया के सामने दिखाने के लिए दुबई एयर शो में मौजूद थी। और उसी दौरान जब ये एयर शो फ्लाई पास था, ये एयर शो हो रहा था दर्शकों के लिए, लोगों के लिए जो वहाँ खरीदार हैं, उस दौरान ये दुर्घटना हुई है। अब बाकी जो जानकारी है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं, वहां पर जो भारतीय वायुसेना का और भारतीय रक्षा मंत्रालय का जो डेलीगेट्स है वो सारी जानकारी जुटाकर रक्षा मंत्रालय को देगा। रक्षा मंत्री को इसकी जानकारी दी जाएगी, भारतीय वायुसेना इसकी जानकारी इकट्ठा करेगी, और उसके बाद अभी प्राथमिकता जो दुर्घटना का शिकार पायलट हैं उनके पार्थिव शरीर को लाने की भी रहेगी। लेकिन पूरा अगर एयर शो देखें तो पूरे एयर शो के दौरान, जैसे खुद भारतीय वायुसेना के
जो वाइस चीफ हैं उनकी उन्होंने भी कहा था कि भारत बहुत उम्मीद के साथ LCA 1 और Mark 1A को लेकर जो न सिर्फ देश के अंदर भारतीय वायुसेना की जरूरत को पूरा करने के अलावा जो मित्र देश हैं, चाहे साउथ अफ्रीका के देश हों, बाकी देश हों एशिया के, वो जिस तरह का इंटरेस्ट इसमें दिखा रहे हैं, वो एक काफी उम्मीद जताता है भारतीय इस लड़ाकू विमान को लेकर। बिल्कुल मंजीत, लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, लगातार इस बड़ी खबर पर हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे।